हे दोस्तों, एक गांव में एक आदमी रहता है जो बहुत ज्यादा आलसी रहता है। ऐसे टाइप के लोग होते हैं ना, जो कहीं जाने के लिए खुश होने के बजाय प्लान कैंसिल होने पे ज्यादा खुश हो जाते हैं, जो बस खाना पीना और सोने में बिलीव करते हैं, वैसे टाइप का इंसान। एक बार क्या होता है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है पर उसके पास खाने के लिए कुछ रहता नहीं है, सो वो बाहर चले जाता है खाना ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते उसे एक आम का बाग दिखता है जो उसे बहुत पसंद आता है, और सबसे अच्छी बात वहाँ बहुत सारे आम लगे होते हैं जो देख के उसकी भूख बढ़ जाती है। इसीलिए वो यहाँ वहाँ देखता है कि कोई है तो नहीं, और जैसे ही वो देखता है कि कोई नहीं है, वो चुपके से बाग के अंदर जाके घुस जाता है। घुसने के बाद वो एक पेड़ पे जाके आम खाने लगता है। जैसे ही वो आम खाना स्टार्ट करता है, वो देखता है वो बाग का मालिक डंडा लेके आता है उसको भगाने के लिए। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो पेड़ से कूदता है और गिरते पड़ते भागने लगता है। अब उस बाग के बाजू में एक जंगल होता है जहाँ वो उस आदमी से बचने के लिए निकल जाता है। अब चलते चलते उसे एक बहुत अजीब चीज़ दिखती है। वो देखता है कि एक लोमड़ी है जिसके 2 पैर नहीं होते, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है, बट स्टिल वो बहुत खुश लग रही होती है। वो सोचता है कि यार ये लोमड़ी के पास पैर तो है नहीं, तो ये शिकार कैसे करती है, इसे खाना कैसे मिलता है, और इतने खतरनाक जंगल में कोई इसका शिकार क्यों नहीं कर रहा है। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी एक शेर की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे डर के सारे जानवर भाग रहे होते हैं। अब ये इंसान भी डर जाता है, तो वो पेड़ पे जाके चढ़ जाता है। पेड़ पे चढ़ने के बाद वो रियलाइज़ करता है कि यार ये बेचारी लोमड़ी तो गई, इसके पास पैर तो है नहीं, तो ये भागेगी कैसे शेर से। ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी शेर उसके पास आता है, लोमड़ी के पास, लेकिन उसको खाता नहीं है। तो ये देखते हुए आदमी कंफ्यूज होने लगता है। वो गौर से जब देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो शेर के मुंह में एक बहुत बड़ा गोश्त का टुकड़ा होता है, जो गोश्त का टुकड़ा वो लोमड़ी को खिला रही होती है, लोमड़ी जिसे मजे से खा के आराम कर रही होती है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि यार ऐसा कैसे है, जिस शेर को उस लोमड़ी को खाना चाहिए वही उसे कुछ खाना खिला रहा है। फिर ये मैजिकल सीन देख के वो स्माइल करता है और सोचता है यार ऊपर वाला कितना कमाल का है, कितना अच्छा है, उसने सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान करके रखा है, और उसने ज़रूर मेरे लिए भी कुछ ना कुछ प्लान करके रखा होगा। सो अब से मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं कहीं जाके बैठ जाऊंगा और पक्का कोई ना कोई मुझे ज़रूर आके खिला देगा। फिर ये डिसाइड करने के बाद वो वहाँ से चले जाता है और एक रोड पे जाके बैठ जाता है। वहाँ पूरा एक दिन बैठा रहता है, बट कोई भी उसे खाना खिलाने नहीं आता। दूसरा दिन स्टार्ट होता है और दूसरा दिन भी खत्म होने लगता है, बट स्टिल कोई नहीं आता। उसकी भूख का कंट्रोल उससे खत्म होने लगता है, सो वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। फिर वो गुस्से में जा ही रहा होता है कि तभी उसके गांव का सबसे समझदार और वाइज इंसान उसको मिलता है, जिसके पास हर प्रॉब्लम का हमेशा सलूशन रहता है। सो उसको अपनी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी स्टोरी बताता है। अब ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद और उसकी हालत देखने के बाद स्माइल करते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा, ऊपर वाला सबके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखता है, और उसने तुम्हारे लिए भी कुछ सोच के रखा है, पर तुमने उनके इशारे को गलत तरीके से ले लिया है। ऊपर वाला ये मैजिकल सीन दिखा के तुमसे ये नहीं चाहता था कि तुम उस डिपेंडेंट लोमड़ी की तरह बनो जिसके पैर नहीं थे, बल्कि वो चाहता था कि तुम उस शेर की तरह बनो जो दूसरों की मदद करता है। वैसे तो आप इस स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हो, बट जो मेन चीज़ मेरे हिसाब से आपको सीखनी चाहिए वो मैंने एक मैजिक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। एक छोटा सा मंत्रा जो आप बोल सकते हो, होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड किल लेजीनेस। यूजुअली अनसक्सेसफुल को आप देखोगे तो वो 2 चीज़ आपको बहुत ज़्यादा करते मिलेंगे। पहला, वो लाइफ में हर जगह शॉर्टकट्स बहुत ढूंढेंगे, और दूसरा, वो लाइफ में हर जगह किसी ना किसी को ब्लेम करेंगे। देखिए, शॉर्टकट्स मतलब बहुत बार लोग जब अपने से आगे किसी को देखते हैं, अपने से सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, तो वो सोचते हैं यार काश मैं भी इतना अमीर होता, काश मुझे भी लॉटरी लग जाए और मैं इतना अमीर बन जाऊँ, कोई गड्ढा खोदूँ और मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाए। ऐसे ही लोग होते हैं जो बिना मेहनत करे फिट होने का सोचते हैं, 6 पैक्स बनाने का सोचते हैं, पतला होने का सोचते हैं, जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होता। और अगर दूसरी तरफ उनके साथ कुछ बुरा होता है या कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है, तो दुनिया को ब्लेम करने लगते हैं। वो बोलते हैं यार मेरे रिलेटिव्स बहुत खराब है, मेरे दोस्त ही अच्छे नहीं है, ये गवर्नमेंट ही अच्छी नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, वरना मैं बहुत कुछ कर लेता। और कोई नहीं मिलता तो वो ऊपर वाले को ब्लेम करने लगते हैं कि यार ऊपर वाला हमेशा मेरे साथ ऐसे ही गेम खेलता है, या मेरे साथ कभी कुछ अच्छा करता ही नहीं है। जो सच सोचना बहुत गलत है, क्योंकि फैक्ट ये है कि अगर आपके घर में खाना है जो आप जब चाहे जाके खा सकते हो, आप डिसेंट कपड़े पहनते हो, आपके पास घर है जहां आप रह सकते हो, सो सकते हो, तो आप 75% पॉपुलेशन से ज़्यादा अमीर हो, लकी हो। अभी भी अगर आपको लकी महसूस नहीं हो रहा है तो आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखो, वो लोग कितने परेशान रहते हैं, उनके पास हेल्थ नहीं है, पैसे नहीं है। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप फिट नहीं हो, आप फिट भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, मतलब बेसिक चीज़ें जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है। बस प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत लेजी है, हम चीज़ें करना ही नहीं चाहते, हम चाहते कि बैठे बैठे ही हमें सब कुछ मिल जाए, बट ये चीज़ अच्छी नहीं है। बिकॉज मैंने अपने लास्ट वीडियो में 6 बेसिक ह्यूमन नीड्स में बताया था कि अगर आपको एक फुलफिलिंग, सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ चाहिए तो 2 चीज़ का कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला ग्रोथ और दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन। जब तक आप ग्रो नहीं करोगे, जब तक आप दूसरों के लिए चीज़ें नहीं करोगे, तब तक आप हैप्पी लाइफ बिता ही नहीं सकते। इसीलिए लेजीनेस का कोई फ़ायदा है ही नहीं। अगर आप 6 बेसिक ह्यूमन नीड्स का वीडियो देखना चाहते हो तो आप आई बटन डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो। अप टू एंड दिस वीडियो में यही बोलूँगा कि
आप वो शेर बनो जो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और दूसरों की मदद करता है, ना कि वो लोमड़ी जो दूसरों पे डिपेंडेंट है। नाउ इस वीडियो से हमें पता चला कि लेजीनेस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सो अगर आप अपनी लेजीनेस को खत्म करना चाहते हो तो इस टॉपिक में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, हाउ टू किल लेजीनेस विद GTD, जो अगेन आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो काम का लगा, कमेंट करके बताइए कि मैं कौन से टॉपिक पे और वीडियोस बनाऊं, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।